Hello and welcome to the sixth episode of Day to Day Talk on every Monday at 6 p.m. Today we'll talk about the rising culture of distance education and its implications on job and career dynamics in all the future endeavors. सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में उठता है कि सर क्या डिस्टेंस से डिग्री लेने का कोई डिसएडवांटेज है क्या? नहीं, डिसएडवांटेज नहीं है। किसी भी आसान रास्ते का कभी भी अति करना, किसी भी एकदम जो इजी वे आउट जो काम हो जाए, जो काम सहूलियत के लिए बनाया गया है, जो काम अल्टरनेटिव वे के लिए बनाया गया है, जो काम इसलिए बनाया गया है कि नहीं जो मेन स्ट्रीम तरीका है अगर आप उससे नहीं कर पा रहे हैं तो साइड में दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो वो जरूरत नहीं है, वो मजबूरी से आना चाहिए कि किन्हीं कारणवश आप उस चीज को नहीं कर सकते हैं। तो जो डिस्टेंस एजुकेशन का जो थीम है वो इसलिए नहीं है कि उसी के बेसिस पर एकदम बैठ के आप रेगुलर डिग्री यूजी पीजी सब कुछ करेंगे। ये पॉइंट मैं इसलिए रेस कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस से आपने डिग्री ले रखा है तो कहीं भी उसकी मान्यता कम है। सरकार के नजर में हर जगह मान्यता बराबर है एज फार एज सरकारी जॉब कंसर्न है। लेकिन रिसेंटली मेरे एक वेबिनार मीट में एक एनकाउंटर हुआ। किसी ने मुझे बताया कि सर मैंने ग्रेजुएशन भी डिस्टेंस से किया है, पीजी भी डिस्टेंस से किया है, बीएड भी ऐसे ही प्राइवेट में किसी कॉलेज में फी देकर उन्होंने एनरोल करा लिया है, कॉलेज वो कभी गए ही नहीं है। पहला क्वेश्चन ही मैंने पूछा कि यानी कि आपने क्लासरूम देखा ही नहीं है, पिछले 6 साल 7 साल से आपने क्लासरूम देखा ही नहीं, आप टीचिंग में जाना चाहते हो। तो अगर वो गवर्नमेंट टीचिंग में ना सेलेक्ट हो पाए कोई कैंडिडेट तो प्राइवेट टीचिंग में वो कैसे मैनेज करने वाला है? इट इज नॉट जस्ट अबाउट जॉब। लोग सिर्फ जॉब मांगते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन से आप डिग्री एनरोल करो, मैंने भी कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक उदाहरण दूं, ग्रेजुएशन रेगुलर रिगरस बेसिस पर मैंने सारे क्लासेस एकदम ढंग से अटेंड करके कर रखा है। कुछ टाइम के लिए मैं तैयारी कर रहा था अपने करियर में, कई और सारे डायनामिक्स को मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि मुझे लाइफ में करना क्या है। तो उस समय मैंने डिस्टेंस से एनरोल कर रखा था। उस समय फिर मैंने इग्नू के साथ, इग्नू में कुछ डिग्रीज, इन सब कई करियर अपॉर्चुनिटीज़ में उस समय मैं काम किया क्योंकि मैं डिस्टेंस एजुकेशन में था। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर में बीएड किया, साथ में मेरा जेएनयू में एडमिशन हुआ पीएचडी के लिए। सब कुछ रेगुलर चल रहा था। बीच में एक हिस्सा ऐसा था जो मैंने डिस्टेंस से किया। ये तरीका सही नहीं है कि ग्रेजुएशन पीजी उसके बाद रिसर्च टीचर एजुकेशन का कोई डिग्री या कोई भी और प्रोफेशनल डिग्री आप सब सोच रहे हो घर बैठे बैठे कर लें। ये आपको जॉब डायनामिक्स में निगेटिवली इंपैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेजुएशन भी डिस्टेंस से, पीजी भी डिस्टेंस से, अब मान लो आगे तुम्हें रिसर्च लाइन में जाना है, पीएचडी लाइन में जाना है, जेआरएफ का एग्जाम देना है। अब वहां क्या होगा, इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन ही होगा कि अच्छा आपने रेगुलर बेसिस पर क्लासरूम कभी देखा नहीं है, क्या आप मैनेज कर लोगे? तो आप कहोगे हाँ हाँ सर हम बिल्कुल मैनेज कर लेंगे। इंटरव्यू में तो आदमी यही कहता है सर आई एम केपेबल, डायनामिक, आई एम वर्केहोलिक, सब अपने बारे में इस तरह से बताते हैं। लेकिन पता जो इंटरव्यूअर होते हैं ना इस बात को समझते हैं कि ये बच्चा कभी रेगुलर कॉलेज में आया ही नहीं है, ये कैसे चीजों को मैनेज करेगा। एक हो सकता है आप कर लो लेकिन एक बाय डिफॉल्ट एजम्पशन तो आएगा ना इंटरव्यूअर के माइंड में भी। तो डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक राइजिंग कल्चर आ गया है कि रेगुलर क्लासेस को लोग स्किप करने लग रहे हैं और वो सारा प्लान तैयारी में, गवर्नमेंट जॉब, इस तरह की चीजों में जब इन्वेस्ट करने लग रहे हैं तो हो क्या रहा है, गवर्नमेंट जॉब तो स्क्वीजिंग डिप्रिशिएटिंग एंटिटी है, वो तो ऐसे ही उसमें नहीं हो रहा है। बाद में डिस्टेंस होने के कारण आपके अंदर कोई सा भी स्किल नहीं डेवलप हो पा रहा है। कोई भी रेगुलर बेसिस पर आपने चीजें देखी ही नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है कि अच्छा स्कूल यहाँ से आए हो, कॉलेज में क्या ही होता होगा। नहीं भाई, बहुत कुछ होता है। आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग होती है। जो आप डिस्टेंस एजुकेशन में रहते हो तो पर्सनालिटी बिल्डिंग से आप बहुत दूर रहते हो। सिर्फ डायरेक्ट जाके एग्जाम दे दिया, असाइनमेंट सबमिट कर दिया। खुद डेली बाइट्स पर, खुद मेरे ही बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज आते हैं, अच्छे खासे इग्नू के कोर्सेज delhibytes.in पर आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे इग्नू के कोर्सेज आते हैं, बहुत सारे लोग डिस्टेंस से कोर्सेज एनरोल करते हैं। तो उस डिस्टेंस एजुकेशन के जॉब के डायनेमिक्स का भी इंप्लीकेशन मैं समझ रहा हूं। रेगुलर से मैंने खुद किया है, खुद मेरे टीम में 6-7 लोग काम करते हैं, आई पे देम सैलरी, वेबसाइट से हम लोग चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। पॉइंट यहाँ पर यह है कि किस तरह के व्यक्ति को जॉब के लिए मैं पसंद करूंगा या कोई और बहुत बड़ा एम्प्लॉयर पसंद करेगा, ठीक है, ये मैटर करता है यहाँ पर। तो वो डिस्टेंस एजुकेशन में आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग नहीं हो पाती है। रेगुलर बेसिस पर आपने चीज़ों को देखा नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, 4 लोगों को कैसे कैटर करना आपने देखा ही नहीं। आप घर बैठे बैठे बस डिग्री ले लिए, हाँ सब बीए हो गया, एमए हो गया, पीजी हो गया, बच्चे आते एकदम एकदम मैं देखता हूँ कि बात भी करते हैं तो कैजुअलनेस उनमें आ जाती है, एकदम वो ऐसे ही आगे बात करेंगे। मैंने देखा बहुत से बच्चे एकदम जो डिस्टेंस से रहते हैं, दे इवन डोंट नो कि फॉर्मली मेल में रिप्लाई कैसे करते हैं, फॉर्मली असाइनमेंट का फर्स्ट पेज कैसे लिखते हैं। मास्टर्स करते हैं बच्चे, आई हैव सीन कि मेल आईडी ठीक से कैसे चेक करना ये नहीं पता है, असाइनमेंट्स का फर्स्ट पेज कैसे वो करना है, फॉर्मली किसी को मेल में रिप्लाई कैसे करते हैं,
फॉर्मली किसी सीनियर अथॉरिटी से कांटेक्ट कैसे करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कैजुअल वे में बोल रहे हैं तो मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं या किसी और की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये फॉर्मल तरीका नहीं है। तो डिस्टेंस एजुकेशन का मैं ये नहीं कह रहा हूं, कहूंगा आपसे कि डिसएडवांटेज है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के नजर में हर जगह वैल्यू बराबर है, अनटिल एंड अनलेस कि आप किसी प्राइवेट संस्था में जा रहे हो। प्राइवेट संस्था वाला बेसिकली जॉब देने से पहले, आपको 1 रुपए का भी सैलरी देने से पहले वो आपका नॉलेज और स्किल चेक करेगा, डिग्री उसके लिए कम मैटर करता है। गवर्नमेंट जॉब में आप जाते हो, एक रिटर्न गाइडलाइंस होते हैं, ये होना चाहिए। तो वहां पर अगर गवर्नमेंट खुद ही डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री को मान्यता नहीं देगी तो फिर गवर्नमेंट ही उसको चला रही है, तो बात नहीं सेट बैठेगा। तो गवर्नमेंट तो हर जगह आपको मान्यता दे देगी अगर आप प्रोवाइडेड गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो जाओ तो वो डिबेट एक जगह अगर शट डाउन कर दें, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप डिस्टेंस से मत करो, मैं कह रहा हूं पूरा एकदम सारा करियर डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए। एक दो बीच में ऐसा आता है जब तैयारी कर रहे हो, लाइफ के किसी और काम में इन्वॉल्व हो गए, तो उसमें आपने डिस्टेंस में कर लिया, तो वो चीज ज्यादा बेटर तरीका होता है जॉब पाने के लिए। मैं आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूं या बोल रहा हूं क्योंकि अगर उस बात को लेकर अभी से सेंसिटिव और कॉशियस आप नहीं रहोगे तो कल को आप 5 साल बाद निकल जाओगे, आप कहोगे भाई ये भी डिग्री ले लिया, वो भी डिग्री ले लिया, ना जी नौकरी नहीं है, जॉब नहीं मिल रहा है। वो जॉब इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप स्किल नहीं हो और आपने खुद जाके रेगुलर बेसिस पे चीजों को देखा नहीं है। तो आपके माइंड में खुद से इनोवेटिव आइडियाज भी नहीं आ रहे हैं कि आपको खुद से लाइफ में क्या करना चाहिए। तो पॉइंट ये कि डिस्टेंस एजुकेशन का जो मैकेनिज्म बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया था कि जैसे कोई जॉब में है, लोग जीवन की दूसरी नित्य क्रियाओं में एक समय के बाद व्यस्त हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि अच्छा जॉब के लिए वो डिग्री लेना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा कुछ हायर डिग्री ले लें, हम पढ़ते रहें, पढ़ाई कंटिन्यू करना है। उन लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए बनाया गया है। आजकल तो बच्चे क्या है कि 12th के बाद निकल रहे हैं, एकदम सीधे डिस्टेंस में एनरोल ही कर ले रहे हैं कि कुछ रेगुलर बेसिस पे करना ही ना पड़े। तो ये अप्रोच आपको फ्यूचर में जॉब डायनामिक्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मेरा काम है आपका अटेंशन उस बात पर लाना, सो दैट अगर आप उस रास्ते को अपनाते हो तो सो दैट यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट कि क्या एग्जैक्टली आप करने जा रहे हो और क्या उसके फ्यूचर इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। और लास्टली कोई भी कमेंट करके ये मत पूछना कि सर क्या डिस्टेंस से डिग्री लेना गलत है क्या, सर लें कि ना लें। सही गलत कुछ नहीं है, मैंने कहा किसी भी चीज का अति शुरू से लेके अंत तक हर चीज डिस्टेंस, कहीं ना तो कहीं जब आप प्राइवेट सेक्टर के जॉब में जाओगे, सेल्फ रनिंग इंस्टीट्यूशंस में जाओगे, आपके खुद पर्सनालिटी बिल्डिंग की बात आएगी, खुद माइंडसेट अंडरस्टैंडिंग की बात आएगी, वहां पर कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा दिक्कत आपको फेस करना पड़ सकता है। मिलते हैं अगले सोमवार को शाम को 6 बजे डे टू डे टॉक के इसी सीरीज में, जहां पर हम फिर से बात करेंगे करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। इन मीन टाइम, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।